ध्यान से देखिए जरा। आधा जनवरी खत्म, अब तैयारी कैसे करें। यानी कि आज आपका 12 जनवरी हो चुका है और 12 जनवरी यानी कि आधी जनवरी खत्म लगभग, क्योंकि 12 तारीख को तुम्हें वीडियो बना रहा हूं, ये 13 तारीख को ही आपको वीडियो मिलेगी। तो कुल मिलाकर 13 तारीख से यदि मैं काउंट करूं तो आधा जनवरी खत्म हो गया और आधा ही बचा हुआ है और 16 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। तो बचे हुए समय को आप किस तरह से यूज करो कि आप इनमें से कोई भी एक टारगेट अचीव कर सको। तो उसके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है और आपको अपना देखिएगा 4 बातें दूंगा मैं, 4 पॉइंट दूंगा। इन 4 पॉइंटों को फॉलो कर लीजिएगा। इनमें से कोई भी एक टारगेट चुन लो, वही मिलेगा। 95%, 90%, 80, 85, 70, 75 इनमें से कोई भी एक टारगेट अपना चुन लीजिए और यानी 101% में कह रहा हूं आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए बस इन 4 पॉइंट और ये सारी चीज को ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, क्या करना है, वो सारी चीज इस वीडियो में मिलेगी। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिएगा, ध्यान से समझते हैं, बहुत ही प्यार से हम इसको करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों को हमने इस चीज में डिवाइड करने से पहले आपको मैं छोटी सी बात बता दूं। एक पुरानी कहावत याद आ रही है मुझे। जैसे बोलते हैं ना कि 100 जगह यानी कि 100 फुट गड्ढा खोदने से आपका पानी निकलता है, यानी जमीन में 100 फुट गहरा करने से पानी निकलता है। तो आप दिमाग लगाने लगो, कुछ थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लगाने लगो कि सर हम तो 10-10 फुट के 10 गड्ढे करते हैं तो भी 100 फुट हो जाएगा जमीन में गड्ढा, क्या उससे पानी निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो याद रखना, एक ही जगह पर 100 फुट गड्ढा करने से पानी निकलेगा। तो वही चीज, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज की तैयारी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ऐसा पढ़ो, सटीक पढ़ो ताकि अच्छा स्ट्रांग बन जाए, ठीक है। वही चीज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो इनमें से कोई भी एक टारगेट अपना सेट कर लीजिए। कोई भी एक टारगेट सेट कर लीजिए। यदि आप इनमें से कोई भी एक टारगेट नहीं चुन रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो फिर आपके लिए है ही नहीं, राइट। मैं तो ये कहूंगा इतने में से आप अपना टारगेट बनाइए, लेकिन कुछ स्टूडेंट कमजोर है तो वो इतने में से भी टारगेट बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे कम बनाए तो इस वीडियो को मना देते, ठीक है। अब टारगेट बना लिया आपने, तो अब इन 4 पॉइंटों को ध्यान में रखकर समझिएगा। 4 पॉइंटों को ध्यान में रखिए, 4 पॉइंटों को इनको समझ लीजिए, 4 बातें समझ लीजिए। क्या? सबसे पहली बात कि ये टारगेट तभी अचीव होगा, तभी आप टारगेट प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहली चीज क्या है आपके दिमाग में, बताइए क्या है? अच्छा, यानी कि आपको रैंक 1 लाने के लिए, पूरा यूपी टॉप करने के लिए, या अपने स्कूल टॉप करने के लिए, आपका गली मोहल्ला टॉप करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए आपका स्वास्थ्य सही होना चाहिए। ताकि स्वास्थ्य सही रहेगा तभी तो आप पढ़ाई करोगे, तभी आपके दिमाग को मेमोराइज करोगे चीजों को, तभी सीखोगे, सीख के नहीं तभी पेपर में लिखोगे, तभी आपका नंबर मिलेगा। आपके स्वास्थ्य हो गया खराब तो पेपर में बैठोगे ही नहीं, तो बैठ भी गए तो आप ढंग से लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि अपने शरीर को क्या रखना है? एकदम फिट रखना है। कैसा रखना है? एकदम फिट रखना है, स्वस्थ रखना है, हेल्थी रखना है, ठीक है। अपने आप को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने का तात्पर्य यह है कि ठंड से बचो, अच्छा खासा जैकेट वाकेट पहन के बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि ठंड में पढ़े ही जा रहे हो, ठीक है। तो वो चीजों का थोड़ा सा बचाव रखना, अपनी बॉडी का बचाव करना, स्वस्थ रहना, पहली चीज। दूसरी, अपने माइंड को स्टेबल रखना है। स्टेबल का मतलब अपनी चीज को दृढ़ संकल्प, बोले कि कल मुझे 6 बजे जग कर पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन अपने माइंड को स्टेबल कर लो कि मुझे ये काम करना है तो करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, जब मुझे सोना है तो सोना है, बाकी मुझे अदर टाइम एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज करनी है, नहाना है तो नहाना है, खाना है तो खाना है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है और अपने आप को कूल रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना, माइंड को सही रखना है, ठीक है। पहली चीज। अब आ जाते हैं तीसरी समझ में आ गए, 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा है बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप में भरोसा सबसे बड़ी चीज है, भरोसा से बड़ा कुछ नहीं है। अपने आप पे यदि आपको ही भरोसा नहीं है कि मैं ये काम कर लूंगा तो बिल्कुल कुछ नहीं होने का है। यदि आप अपने आप पे भरोसा रखो, कभी देखा है इलेक्शन जब होते हैं तो कितने, यदि आपका सीएम के दावेदार है या एक कोई भी आपका, मैं नॉर्मली कोई भी बात करूं, आपका विधायक बनना चाह रहा हूं, विधायकी की सीट के लिए एक सीट है विधायकी का, उसके लिए बहुत सारे लोग ABCD सारे खड़े हुए हैं। और सारों का जब इंटरव्यू होता है तो सब न्यूज पे चीख के कहते हैं हमारी तो सरकार बन गई। एक में से एक भी ऐसा व्यक्ति देखा है आपने जो अपने लिए पॉजिटिव नहीं होता? हर कोई पॉजिटिव रहता है, यही बोलता रहता है
हम जीतेंगे, अब की बार तो हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, लेकिन जीतता कोई एक पार्टी है, लेकिन सारी पार्टी बोलती है कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। तो वही पॉजिटिविटी रखनी है अपने आप में, ठीक है, वही चुनाव वाली, ठीक है, कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, मैं 100 में से 100 ला सकता हूं, ठीक है। तो ये पॉजिटिविटी जरूर रखनी है अपने आप में, आत्म मतलब भरोसा, ठीक है। तो आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। तो और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज सब में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चौथी है, क्या है कि ये चीज आपको देखनी है क्या जो विनर्स होते हैं वो कोई अलग से दूसरे ग्रह से आते हैं, जो रैंक 1 लाते हैं, जो यूपी टॉप करते हैं, जो इंडिया टॉप करते हैं, जो स्टेट टॉप करते हैं, जो आपका जिला टॉप करते हैं, जो कॉलेज टॉप करते हैं, जो गली मोहल्ला टॉप करते हैं, आपके घर में ही सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला इंसान कोई दूसरे ग्रह से आया है, या कोई दूसरी चक्की का आटा खा रहा है, या कुछ अलग से, ऐसा तो नहीं है ना, या उसके 4 हाथ पांव हो, या 2 खोपड़ी हो, या 10-20 आंखें हो, ऐसा नहीं है ना, वो भी यहीं से हैं। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है जो विनर्स होते हैं, विनर्स आर आल्सो लाइक्स मी, यानी कि अपने आप पढ़ो, जो जीतते हैं, जो फर्स्ट लाते हैं, जो अचीव करते हैं, वो भी हम जैसे ही होते हैं, जो वही मेरे जैसे होते हैं, ठीक है, हमारे जैसे ही। जो करता है, जो पाता है, जो अच्छे नंबर ला रहा है, वो भी मेरे जैसा ही है। ये चीज अपने दिमाग में रखनी है, आपको रखनी है दिमाग में, ठीक है, समझ में आ गई बात। बस ये 4 चीजों को अपने दिमाग में हर रोज पढ़ाई करने से पहले, सोने से पहले, हर चीज इन 4 पॉइंटों को देख लो, आपका जिंदगी सुधर जाएगी। अब आते हैं अपनी बातों पर, देखिएगा। स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना है? स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूं। पर्याप्त नींद लेनी है। एक यदि मैं बात करूं 15 से 20-30 साल के व्यक्ति को कितनी नींद लेनी चाहिए? आपका WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आप देख सकते हो, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कि एक आदमी को कितनी नींद लेनी चाहिए। वैसे नॉर्मली 6 घंटे की नींद भी काफी रहती है, 6 से 8 घंटे रिकमेंड करते हैं, ठीक है, 6 से 8 घंटे। तो मैं ये कहूंगा ना तो 6 लो ना 7 लो, 6 से कम नहीं लेनी चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है कि आप एक दिन पढ़ाई कर लोगे, 24 में से 22 घंटे पढ़ लो, या 24 में 24 घंटे कर लो, लेकिन पूरे महीने भर आप पढ़ाई नहीं कर सकते 24 में 24 घंटे, क्योंकि स्वस्थ शरीर के लिए आपको पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। और नींद के साथ साथ आपको पर्याप्त एक आदर्श खाना, एक पर्याप्त डाइट लेना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपका नींद आप 6 घंटे की ले लीजिए, 6.5 की ले लीजिए, 7 की ले लीजिए, 8 से ज्यादा मत लेना। ऐसा ना हो कि कुंभकर्ण बन जाओ, सो रहे हो आप, वो पूरा 12 बजे 2 बजे 1 बजे जग रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और 6 से कम नहीं लेनी है, ओके, चलिएगा। और खाना ऐसा नहीं कि आपका चावल भी खाओ, खस्सा कचौड़ी भी खाओ, और पता नहीं आलू के पराठे खा लिए, और दबादब जो आपके साथ में सो रहा है उसको भी मतलब पाद के साथ उसे उड़ा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है, समझ रहे हो। तो यानी कि ज्यादा पेट नहीं भरना है, मतलब ठूसम ठूस चल रही है और उसके बाद सो गए, पैर पेट पर हाथ फिरा के, फिर पढ़ाई हो रही है। तो पढ़ाई के लिए हल्का खाना, दलिया का इस्तेमाल करो, ड्राई फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो नॉर्मली फ्रूट्स खाओ, सलाद खाओ, जूस पियो, जूस नहीं है तो पानी गर्म करके पियो, दूध पियो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मतलब हल्का खाना लो, हल्का खाना। दलिया का जरूर इस्तेमाल करो। चना तो होंगे सभी के यहाँ, चना करो, चना मूंग की दाल भिगा दो, सुबह सुबह खाओ, अंकुरित आहार खाओ, यानी कि हल्का खाना जो एनर्जी पर्याप्त दे और आपको आलस ना दिलाए। समझ रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, चलिएगा। तो ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपनी चीजों पर कि आपको करना क्या है। ये चीज होगा अपनी, पहला आपने अपने आप को बॉडी प्रिपेयर कर ली, माइंड प्रिपेयर कर लिया, मतलब फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो गए इस सारी चीज से। मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, फिजिकली इन दोनों चीजों से हो जाओगे, मेंटली इन चीजों से आप स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अब क्या करना। अब पूरी तरह से स्ट्रांग बन गया तो आ जाओ प्रॉपर स्लीप का। देखिए 24 घंटे थे, 12 घंटे और 12 घंटे के 2 पेयर बना दिए आपने, ठीक है। 12 घंटे में से हमने 6 से 8 घंटे, मैं मान के चल रहा हूं 6 से 8 घंटे आपने खत्म कर दिए सोने में, और बाकी का ये 3 से 4 घंटे खाना, ठीक है, खाना, कोलगेट, ब्रश, फ्रेश होना, नहाना धोना, एक्सरसाइज करना, यानी कि पूरे 24 घंटे में से मैंने 3 से 4 घंटे आपको दे दिए, यानी 12 घंटे। और हो सकता है कि यदि इसमें घर का भी कुछ काम, ऐसा नहीं है कि घर के में थोड़ा सा समय दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहां से ये काम तुम 2 घंटे में कर सकते हो, और यहां से सोना यदि आप 7 घंटे कर रहे हो तो 1 घंटा ऊपर से बचा लो, 1 घंटा नीचे से बचा लो, कितने 2 घंटे बच गए। तो उन 2 घंटे यानी यहां से जो भी समय बचाओगे आप, ठीक है, यहां से बचाने की कोशिश करना,
यहां से जो भी समय बचेगा उसको इस वाले पेयर में ऐड कर देना, ठीक है। चलिएगा, लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूं आप बिल्कुल लद्दड़ हो और आप 8 घंटे की नींद ले रहे हो और 4 घंटे अपने घर को समय दे रहे हो, अपने आप को समय दे रहे हो, नहाना, खाना पीना और धोना, जो भी सारा कुछ है एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, ठीक है। चलिए, तो ये 12 घंटे आपने ऐसे बिता दिए। अब 12 घंटे पढ़ना है तो 12 घंटे पढ़ना है। कसम खा लो कि 12 घंटे से एक भी मिनट कम नहीं पढ़ना, मुझे 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है 24 घंटे में से। पेपर मेरे आ गए, ठीक है। घर वालों से बोल दो कि मुझे काम कम दो, ठीक है। कोई भी घर वाला नहीं चाहेगा कि आप कम परसेंटेज लेके आओ। यदि आप पढ़ रहे हो तो आपके घर वाले, हर व्यक्ति, आपके मम्मी पापा यही चाहेंगे कि आप कम समय दो हमारे लिए, लेकिन पढ़ाई प्रॉपर करो। यानी कि आपके घर वाले यही चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि आप पढ़ो नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि आप पढ़ो और मतलब पढ़ो नहीं और आपके परसेंटेज कम आए। हर कोई घर वाला यही चाहेगा कि आपके परसेंटेज, मेरे घर वाले यही चाहेंगे मेरे परसेंटेज बढ़े, आपके घर वाले जाएंगे आपके परसेंटेज बढ़े, आप टॉप करो, आपके अच्छे नंबर आए, आपकी जिंदगी सुधरे। ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो चाहे कि अपने बेटे की जिंदगी बिगड़े, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो घर वालों से बोल दो 12 घंटे से मुझे पढ़ना ही पढ़ना। 12 से ज्यादा पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 12 है, ठीक है। अब 12 का कैसे डिवाइडेशन करना है? सबसे पहली बात ये देखिएगा, सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं उनको रीड करना, पढ़ना है 3 से 4 घंटे, बस 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट को, सभी को याद रखना, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, सभी विषय को बराबर समय देना है, सभी विषय को बराबर। क्योंकि ऐसा नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़े ही जा रहे, हिंदी इंग्लिश छोड़ दे, क्या वो तो कर लेंगे, लेकिन उस चीज में कम नंबर आ गए, परसेंटेज गिर गई। परसेंटेज 5 सब्जेक्ट से बनेगी, एक से नहीं बनेगी, ठीक है। चलिएगा, अब ये बाकी के 6 से 8 घंटे किस में देने हैं? 6 से 8 घंटे आपको देने हैं। यदि 4 घंटे यहां पे दे रहे हो तो 8 घंटे आप दो प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो और मॉडल पेपर या सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो। क्यों? ये भी सब्जेक्ट वाइज। ऐसा क्यों? देखिए, जितने भी टॉपर्स हैं, टॉपर्स में एक ही चीज कॉमन होती है। कोई भी टॉपर्स हो, चाहे वो जिले का टॉपर हो, चाहे कॉलेज का टॉपर हो, चाहे वो इंडिया का टॉपर हो, स्टेट का टॉपर हो, कहीं का भी टॉपर हो, टॉपर में एक ही चीज कॉमन होती है कि वो जिस चीज का पेपर दे रहा है उस चीज के प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखता है। चाहे वो नीट में टॉप करने वाला व्यक्ति नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर देखता है, ठीक है। यूपी बोर्ड में टॉप करने वाला व्यक्ति या बालक यूपी बोर्ड के पुराने सालों के पेपर देखता है। वो एनालाइज करता है कि पिछले सालों में क्या क्या आया था, पिछले सालों का पेपर कैसा था, पिछले सालों में क्या क्या चीज आई थी, किस तरीके का पेपर बना था, उसी तरीके का आगे आएगा। पिछले 10 सालों में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, 2010 में कैसा पेपर, 2011 में कैसा, 2012 में कैसा, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे कैसे पिछले 5 सालों को ही देख लो। 5 सालों में क्या अंतर आ रहा है पेपरों में, किस तरीके के पेपर बन रहे हैं, किस तरीके का पैटर्न आ रहा है। तो ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर में पता चलेगा, ठीक है। यदि आप मॉडल पेपर और सैंपल पेपर या ये नहीं लगा रहे हो, ये आपने देखा ही नहीं पेपर तक, तो आप ये समझ लीजिए इनमें से कभी भी ये चीज अचीव नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली नहीं कर सकते, चाहे पूरी किताब क्यों ना आती हो। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको बताती है, आपको दिमाग को, आपको मतलब यकीन दिलाती हैं आपको कि हाँ तू कर सकता है। पिछले साल का पेपर दे 2022 का, अरे सर 2022 का पेपर तो एकदम हलवा आया था, ऐसी अब की बार आ गया तो मैं पूरा कर दूंगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ हम कर सकते हैं। तो ये चीज पता क्या होता है, एक रास्ता उबड़ खाबड़ है, आप यहां से निकल रहे हो, आपको बता दिया जाए अरे उस रास्ते में इस तरीके का टेढ़ा है और आगे चल के ऐसे मुड़ना है, 100 मीटर का आगे एक पेड़ आएगा और वहां पे से आपको मुड़ना है बाईं तरफ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बाईं बार पेड़ दिखाई दे जाएगा वहीं से कि हाँ अब मुड़ना है। जब आपको यही नहीं पता कि पेड़ कहां पर है और पेड़ के बाद में मुड़ना है, तो आप क्या करोगे, सीधे जाते जाओगे, एक्सीडेंट हो जाओगे। तो एक्सीडेंट नहीं करना है, यानी प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखना है, कहां पे कठिन आता है, किस चैप्टर से ज्यादा आता है, किस चैप्टर से कम आता है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, कौन से चैप्टर से 5 नंबर का आता है, कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आता है, तो कौन से चैप्टर से थ्योरी ज्यादा आती है। ये चीज जब एनालाइज हो जाएगी, आपके दिमाग को बैठ जाएगी, पता हो जाएगी, तो उसी तरीके की आप तैयारी करोगे, उसी तरीके की तैयारी करोगे तो आपका टारगेट बहुत जल्दी अचीव होगा। आई होप कि मैंने जो जानकारी दी है आप समझ पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज सभी विषयों को समय देना है, सभी विषयों को पढ़ना है और प्रीवियस ईयर भी देखने हैं, ज्यादा समय प्रीवियस ईयर पर, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट कि आपका कोई सब्जेक्ट में कोई चैप्टर आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो अब उस पर ज्यादा समय नहीं देना है, उसको बाद में पढ़ना, पहले
उसको छोड़ दो, बाकी की सभी की तैयारी करो, क्योंकि पूरा पेपर उसी चैप्टर से नहीं बन जाएगा, कुछ चॉइस में आते हैं वो छूट जाएंगे। लेकिन अब उसमें समय दोगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगा पाए, बाकी चीजों की प्रैक्टिस नहीं कर पाए। मान लीजिए एक चैप्टर और एक चैप्टर, अब इसमें मान लीजिए 10 क्वेश्चन, इसमें भी 10 क्वेश्चन, आपने क्या करा, ये 10 क्वेश्चन पढ़ लिए पर इसकी रिवाइज नहीं करा और ये बिल्कुल नहीं पढ़ा। अब क्या करोगे, आप पेपर के चलते समय इन 10 क्वेश्चनों को भी याद करने लग गए, तो थोड़ा ये 10 क्वेश्चन याद हो गए, थोड़े ये याद हो गए। अब पेपर आया, मान लीजिए इसके आपको 5 दिमाग में रहे याद, इसके भी 5 रहे, और पेपर आ गया अगले 5 से आप तो एक भी नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आपका ये 10 क्वेश्चन पूरी तरह से स्ट्रांगली याद हो गए और ये बिल्कुल याद नहीं है, तो कम से कम 2 क्वेश्चन आए तो 1 क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे इस वाले को। मेरा कहने का मतलब ये कि अब जितना आपने पढ़ लिया है उसकी ही प्रैक्टिस करो बार बार। और समझो प्रीवियस ईयर पेपर है, सपोज दैट एक क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ा नहीं था, उसी चैप्टर से आ गया, तो उस क्वेश्चन को याद कर लो। तो उस चैप्टर का कुछ परसेंटेज तो याद हुआ आपको, प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, पहले उसको याद कर लो, ठीक है। फिर उस चैप्टर को एक बार पढ़ लो, फिर से याद कर लो, ठीक है। थोड़ा सा इस चैप्टर को जब आपको पता चले अच्छा ये उस चैप्टर से आया जो मैंने पढ़ा नहीं है, चलो इसको गोला कर दे रहे हैं। जब सब्जेक्ट वाइज का समय आएगा तब उस सब्जेक्ट वाइज के समय में पढ़ लोगे, फिर उसके बाद में फिर से प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे। प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाने, कुल मिला के बात ये है। समझ में आई बात? चलिए, अब ये सबसे बड़ी बात कि प्रीवियस ईयर के पेपर बनेंगे कहां पे। हाँ, एक चीज और यहाँ पे मैंने लिख रखा था, कुछ पिछले सालों के पेपर में देखिए 2022 में पेपर हुआ था, 2021 में पेपर नहीं हुआ था, 2019 में हुआ था और 2020 में भी हुआ था। तो इस तरह से आपको करने, 2022 की मैं पेपर दे दूंगा, 2020 के पेपर दे दूंगा, पूरे पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्रीवियस ईयर के पेपर मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ में। मैथ का पेपर मैंने दे दिया है, फिजिक्स का भी दे दिया। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिएगा, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। फिजिक्स का भी पेपर दे दिया है मैं 2022 का। देखिए पूरे युग में 7-7 सेट बनते हैं, 2022 में भी 7 सेट होंगे, 2020 में भी 7 सेट होंगे। ये फिजिक्स का भी दे दिया मैंने और मैथ का भी दे दिया। केमिस्ट्री का मैं 2022 का दे दूंगा पेपर, फिर 2020 का दे दूंगा, फिर इनका सॉल्यूशन भी करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ ही रहे हो, बाकी सब्जेक्ट वाइज में आपको सारे पूरे चैप्टर का सारा मटेरियल आपको दे रहा हूं, ठीक है। बहुत जल्दी एक बैच बनाने वाला हूं, पूरा फ्री बैच रहेगा, फ्री बैच रहेगा जिसमें आपका 95% का टारगेट रहेगा, ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल फ्री रहेगा, सारा मटेरियल आपको फ्री मिलेगा। पूरा बैच की डिटेल्स जल्दी में अनाउंस कर दूंगा 1-2 दिन में। मात्र 15 दिन की तैयारी में आपका 95% की पूरी तैयारी कराई जाएगी, फ्री बैच रहेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।